नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए ज्योग्राफी के पेपर सेकंड से आज का मेरा टॉपिक है राजस्थान के खनिजों से संबंधित, जिसमें मुख्यतः आज के कंटेंट में हम लौह अयस्क या लौह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपको बता दूं, पहले के टॉपिकों की तरह प्रत्येक टॉपिक में एक सिस्टमेटिक आपको रिदम रखना है जिसमें कि अब लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें अपन को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसके अयस्क कौन कौन से हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे अच्छा प्रकार, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है। उसके बाद राजस्थान में इसका वितरण कहाँ कहाँ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों में, पर्टिकुलर खान में या पर्टिकुलर जगह पर पाए जाते हैं। फिर उनको एक मानचित्र के द्वारा भी दर्शा देंगे। तो इस तरीके से अगर आंसर दिया जाएगा तो वो एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। इसमें आगे जाने से पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेसिक चीज़ें कि पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले यौगिक जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है खनिज कहलाते हैं, और ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है तथा उनसे धातुओं का निष्कर्षण करना आसान होता है अयस्क कहलाते हैं। राजस्थान में लोहे के वितरण की और उत्पादन की बात करें उससे पहले एक समरी के रूप में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल से बता देता हूँ कि लोहे का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में तथा भारत में सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, और राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, दौसा तथा झुंझुनू में होता है। और एक वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोहे का सर्वाधिक भंडार अमेरिका में है, यूएसए, और भारत में सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में तथा राजस्थान में भंडार उदयपुर में सर्वाधिक है। और ये लोहे की कुछ इंपॉर्टेंट खानें हैं, जैसे ब्राज़ील की माउंट इताबिरा खान लोहे की लिए प्रसिद्ध खान है, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान, जयपुर की मोरिजा बानाल खान। तो अब लेकिन अपन को डिटेल से पढ़ना है राजस्थान का, तो लेकिन ये ज़रूरी था कि एक मोटा मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड और इंडिया में भी क्या स्थिति है। अब देखिए, लोहे के अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सीडेराइट। बात करते हैं मैग्नेटाइट की, तो ये लोहे का सर्वश्रेष्ठ अयस्क है और इसमें लोहे की मात्रा 71% होती है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। हेमेटाइट की बात करें तो ये मैग्नेट की अपेक्षा कम श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इनमें इस लोहे की मात्रा 60 से 70% होती है, और भारत में यह सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है तथा राजस्थान में भी ये जयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, और ये लाल रंग का अयस्क होता है। आगे बात करते हैं लिमोनाइट की, तो इसमें लोहे की मात्रा 45% होती है। इसे जलयोजित लोहा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सीडेराइट। इसमें लोहे की मात्रा 45% से कम होती है। इसे कार्बोनेट लोहा भी कहते हैं। ये तो बात थी कि लोहे के प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्टडी करने से पहले उसका बेसिक डिटेल जानना ज़रूरी होता है। और ये एक बीए करने के हिसाब से भी नहीं, कंपटीशन में एक जनरल वे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए कि लोहे के प्रकार कौन कौन से हैं और सबसे बेस्ट कौन सा है उसमें। अब बात करते हैं कि राजस्थान में प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है मोरिजा बेनाल जयपुर में सबसे बेस्ट माइनिंग का एरिया है। ये लोहे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मोरिजा बेनाल जयपुर। नेक्स्ट है नीमला रायशिला, इसकी लोकेशन है दौसा में। और नेक्स्ट कुशलगढ़ जो कि अलवर में है। नेक्स्ट है डाबला सिंघाना ये है झुंझुनू में।
और नीम का थाना सीकर में, और थूर, हुंडेर व नाथरा की पाल उदयपुर में। इसमें टावला सिंगाना, थूर, हुंडेर व नाथरा की पाल में और कई खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है। और अब जैसे मैंने ये चीज़ें बताई, मोरिजा बानौल जयपुर में, कोई दौसा की, अलवर की, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर की, तो इसको देने के बाद में आप एक राजस्थान का मैप दे दीजिए। मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि आप मैप की डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको डिस्ट्रिक्टों की लोकेशन ज़रूर ध्यान में रखनी है और मैप बनाना आना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप से अगर आपने किसी आंसर को रिप्रेजेंट नहीं किया तो हो सकता है कि बहुत अच्छे आंसर और मार्क्स नहीं मिले। तो इनको, ये लौह उत्पादक क्षेत्र को लिखने के बाद में एक मैप के थ्रू भी इनको बताना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो वह है सीसा जस्ता या जिंक। गैलेना सीसा व जस्ता का एक अयस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा और जस्ता का उत्खनन एक साथ ही होता है और इसमें जनरली सीसा जस्ता के साथ साथ सिल्वर या चांदी भी पाई जाती है। देबारी उदयपुर में मोचिया मगरा खान से सीसा जस्ता व तांबा निकलता है। देबारी जो कि मोचिया मगरा है, बहुत ही फेमस है सीसा जस्ता के लिए। 1966 में जावर देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में इस संयंत्र का कुछ भाग वेदांता समूह ने ग्रहण कर लिया है। भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा में सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं आपके कि सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है और बेस्ट क्वालिटी का कहाँ होता है। जैसे कि सीसा जस्ता की बात करें तो भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा में ये बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर या प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया है तथा अन्य जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी उदयपुर में है। एक टेबल के रूप में, एक समरी के रूप में देखा जाए कि राजस्थान में प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो मैं फिर से जो पहले बताया उनको लेते हुए जो बाकी बच गए उनको भी रिपीट कर रहा हूँ कि रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, जहाँ की विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है। ध्यान रखिएगा फिर से कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, सबसे बड़ी खान कौन सी है, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और इनको जब मैं खनिज और राजस्थान की प्रमुख फसलें पढ़ाऊँगा उसके बाद मैं एक टेबल नुमा आपको PDF सेंड कर दूंगा, जिसमें फसलों का और प्रमुख खनिजों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ है और भंडारण सर्वाधिक कहाँ है, ये तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। एक टेबल के रूप में आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगला है जावर देबारी, जिसकी लोकेशन है उदयपुर में। नेक्स्ट है राजपुरा दरीबा और जिसकी लोकेशन है राजसमंद में। और चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, राजपुरा दरीबा जावर चौथ का बरवाड़ा, हो सकता है कि इनमें कोई अन्य खनिज का उत्पादन भी हो, लेकिन जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि पर्टिकुलर चौथ का बरवाड़ा ही दे दिया कि यहाँ पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भी होता है, सीसा जस्ता का हम देख ही रहे हैं और कई सारे खनिजों का उत्पादन होता है, तो उसमें से आपको ये देखना होगा कि कोई मल्टी माइनिंग जोन है का एरिया है जहाँ पर कई तरीके के खनिज पाए जाते हैं, और वो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन में और एक पर्टिकुलर खनिज के बारे में पूछे तो आपको फोकस करना होगा कि वो मुख्यतः इम्पोर्टेंट किसके लिए है या वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, कौन से खनिज का होता है। ये सारा करने के बाद में लास्ट में आपको फिर से एक राजस्थान का मैप बनाना है, जिसमें भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर की ये जो उत्पादक क्षेत्रों की लोकेशन है इनको वहाँ पर डिनोट करना है, और उस मैप में नीचे एक इंडेक्स बनाना है कि ये सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है
जैसे स्टार बना दिया, प्लस बना दिया, तो उस इंडिकेशन को नीचे इंडेक्स बना के भी दिखाना है कि यह इंडिकेशन किस चीज़ का है। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक चलोगे तो आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। थैंक यू।